जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ बने हुए। राजेश, सबसे पहले तो इस ट्रेन के विषय में बताइए कि जो ये इसका जो पूरा आइडिया है ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। ट्रेन तो समझ में आ रही कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, किस तरह से किसानों की आय दोगुनी होगी और क्या कुछ इसकी डिटेल्स होंगी, जो इसकी लॉजिस्टिक्स है उसके बारे में भी बताइए। देखिए निखिल, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस या जो रेल चलाने की जो बात है, या जो यूनियन बजट था, जो इस साल का बजट था, उस बजट में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था और ये उम्मीद की जा रही है कि जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2022 तक करते रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ भारतीय रेल दिखाई पड़ रहा है। खास करके जो नासिक या देवलाली महाराष्ट्र से यह ट्रेन चलेगी और दानापुर बिहार पहुंचेगी। इस दरमियान चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाका हो, या फिर बिहार या नासिक के चारों तरफ फल और सब्जियों का उत्पादन जो है वो प्याज, अंगूर समेत अनेक फल फूल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से होकर ट्रेन गुजरेगी और बिहार पहुंचेगी। बिहार के इर्द गिर्द भी दानापुर और पटना के इर्द गिर्द, बक्सर के इर्द गिर्द सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन होता है। वो प्रयागराज दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए सतना, कटनी, इन तमाम स्टेशनों से होकर जब ट्रेन वो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक पहुंचेगी, तमाम स्टेशनों पर रुकते हुए पहुंचेगी और किसानों को मात्र जो नॉर्मल पार्सल ट्रेन का जो किराया होता है निखिल, सिर्फ वही पे करना पड़ेगा। जो किसान इस बात के लिए परेशान रहते थे कि उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्याज हैं, जो उनके फल हैं, सब्जी है, वो सड़ जाया करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में कई राज्यों में जगह नहीं रह पाती है और इसकी वजह से उनके जो उत्पाद है वो सड़ जाते हैं, उनकी कीमत नहीं मिल पाती है। अब भारतीय किसान जो है, उनके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठेंगे जब महाराष्ट्र से बिहार तक तमाम कई स्टेशनों से होकर ट्रेन गुजरेगी और उनके उत्पाद अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, उन्हें उनकी कीमत मिलेगी। और इतना ही नहीं, दूध, मछली और मीट समेत जो अनेक कच्चे जो सामग्री है, वह सामग्री भी ट्रेनों में के द्वारा वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि फ्रोजन सिस्टम जो है वो फ्रीजर भी उसमें लगाया जाएगा। और मात्र अगर महाराष्ट्र से दानापुर तक की दूरी तय करनी हो तो 4001 रुपए प्रति टन के लिए हिसाब से किसानों को उसका भुगतान करना पड़ेगा और कुछ ही पैसों में उनके जो उत्पाद है वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और ट्रेन जब दूरी तय करेगी, और साप्ताहिक ये भी ट्रेन होगी, शुक्रवार को दिन में 11 बजे चलेगी और शनिवार के शाम में वहां पहुंचेगी और फिर अगले दिन वहां से दानापुर से रवाना होगी और अगले दिन फिर महाराष्ट्र पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक अभिनव प्रयोग है। बिल्कुल अभिनव प्रयोग है, शानदार शुरुआत है। इसमें तमाम जिसको कहते हैं कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ट्रेन। किराया बहुत कम है तो निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे खिलेंगे और उनका काम निश्चित तौर पर बेहतर होगा। उनकी जो उत्पाद हैं वो जल्द से जल्द जो जहां वो पहुंचाना चाहेंगे उन क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश राज।